ओम शांति। ओम शांति। बाबा परमपिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता रोज हमें नई नई शिक्षा देते हैं। एक ही रूप को स्थित होने के लिए भिन्न भिन्न बातों अलग अलग हमको समझाते हैं। कल बाबा ने बोला था, बच्चे आत्म अभिमानी होकर रहोगे तो रास्ता एकदम क्लियर समझ में आएगी। आज बाबा ने उसी बात को बोला कि बच्चे संगम युग पर ही बाबा हम आत्माओं को राह बताते, समझाते और आत्म अभिमानी बनाने की मेहनत कराते। ये मेहनत हम आत्माएं संगम युग पर ही करती है, क्योंकि और किसी युग में आत्म अभिमानी बनने की मेहनत होती ही नहीं, क्योंकि आत्माएं जानती ही नहीं, अपने को पहचानती ही नहीं। जब परमात्मा का आना होता है तभी हम आत्माओं को परमात्मा ही ज्ञान देते हैं। और परमात्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। बाबा को जब इतनी मेहनत, तो हम बच्चों को भी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। हमें मेहनत स्वयं की करनी है, अपना ही आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म स्मृति में रहना है। बाबा जो बताते हैं श्रीमत के अनुसार उस पर चलना है, कार्य व्यवहार में इस ज्ञान को लेकर आना है। बाबा ने हमें बहुत ही अच्छी युक्ति बताई हुई है। जितना जितना ये ज्ञान तीव्र होता जाएगा, बाबा की याद बढ़ती जाएगी, रास्ता स्पष्ट होता जाएगा, तो जीवन रूपी यात्रा बड़ी सहज और सरल हो जाएगी। अंधकार में भटकना होता है, उजाले में हर चीज़ स्पष्ट ज्ञान की रोशनी के द्वारा हम देख पाते हैं। और ये सारा ज्ञान हमारे जीवन में उपयोग में आने वाला है, कर्म क्षेत्र पर व्यवहार में आने वाला है। कैसे हम इन बातों से बचें, कैसे संसार में आने वाली हर परिस्थितियों को, व्यर्थ बातों को, देहभान को जब आते हैं तो कैसे इनसे हम बचें, इसके लिए बाबा हमें मेहनत कराते रहते हैं। और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, उसी के अनुसार पद मिलता है। तो बाबा ने हमें सबसे बड़ी संगम युग पर ही ये मेहनत दी हुई है। और इसको मेहनत क्या, अपने भाग्य बनाने के लिए जैसे पढ़ाई की जाती है, ऐसे ये भी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई से हमें जन्म जन्म का भाग्य मिले, उस पढ़ाई पे ध्यान देना तो जरूरी है। बाबा ने समझाया कि बच्चे जैसे सतो प्रधान देवी देवताएं होते हैं, तो उनका जन्म भी तो सतो प्रधानता से ही होता है। श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, सिद्धि स्वरूप संकल्प सिद्धि प्राप्त होने से ही होता है। आज इसी पर बाबा ने बताया कि कृष्ण का नाम वाला होता है, परंतु उनके माता पिता का नाम वाला क्यों नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे जो कृष्ण हैं वो शतो प्रधान हैं, उनका योग बल से जन्म होता है, पर उनके माता पिता का जन्म योग बल से नहीं होता है, इसलिए उनका नाम वाला नहीं है। और सतयुग के पढ़ाई में भी पहले नंबर कृष्ण की आत्मा थी, संपूर्णता का ज्ञान धारण किया था, बाबा की हर बात को पहले नंबर धारण किया। इसलिए पहले नंबर आने के कारण सतो प्रधानता, संपूर्ण गुणों को धारण करने के कारण ही उनका नाम वाला है। सतयुग में देवी देवताओं को कोई दुख नहीं होता है। कल बाबा ने बोला था कि मोहजीत होते हैं देवी देवताएं। मोहजीत होने का कारण क्या है? बाबा ने बताया कि बच्चे मोहजीत हम आत्माएं जो देह की दुनिया में
एक दूसरे से मन के द्वारा संकल्पों से जो बंध जाते हैं, जो मेरा मेरा करते हैं, इसके कारण ही आत्मा को दुख होता है। ये नहीं मालूम रहता है कि ये तो संसार में आना जाना, संबंध को निभाना, कर्म के हिसाब से हमको जीवन प्राप्त होता है। सबको मालूम है कि आए हैं तो एक दिन जाना भी है, परंतु फिर भी जब जाना है और कुछ लेकर नहीं जाना, फिर भी आत्माएं बंधन में बंध जाती हैं, संकल्प में बंध जाती हैं, संकल्पों के भंवर में फंस जाती हैं। तो इन्हीं संकल्पों के भंवर से निकालने के लिए ही तो बाबा आए हैं कि बच्चे जब कुछ साथ जाना नहीं तो याद क्या करना। कितना सच्चा ज्ञान दिया, जो हमारे साथ जाने वाला है, हम आत्मा अमर है, अमरता का ज्ञान है और श्रेष्ठ गुण शक्तियाँ जो बाबा हम बच्चों को देते हैं, जो हमारे जन्म जन्म के साथी हैं, उन्हीं के कारण ही हमारा भाग्य बनता है और उसी के कारण ही हम इतने उच्च पद को पाते हैं। ये पढ़ाई हमारी गुण और ज्ञान शक्तियों के रूप में हम आत्मा के साथ जाती है। जैसे आत्मा अमर, ऐसे कई जन्म का राज्य भाग लेकर जाते हैं। कई जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर का भाग्य परमात्मा इस पढ़ाई से हमको बनाते हैं। भगवान को भी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ती है। लौकिक में भी बच्चे को कितना अच्छे से समझाते हैं माता पिता पढ़ाने के लिए, है ना। थोड़ा सा तेज भी बोलते हैं, थोड़ा उनको मेहनत भी कराते हैं। बच्चा को समझ में नहीं आता है ना, पर बाबा हमको समझाते हैं बड़े प्यार से, धीरे धीरे करके, मीठा मीठा कह के मीठा बनाते हैं, अच्छे अच्छे गुणों को धारण कराते हैं। बच्चों को तो नहीं मालूम रहता है, पढ़ाई में अलबेले हो जाते हैं, परंतु जब सत्य ज्ञान मिलता है तो अपने आप ध्यान देना पड़ता है। मन पर ध्यान देना, संकल्प पर ध्यान देना कि कैसे ये हमारा भाग्य बनेगा, कैसे श्रेष्ठ विचार ही हमको सुखदायी हैं। मन पर यदि हमारा अटेंशन रहे कि हमारा मन क्या सोच रहा है, अगर मन में अच्छे विचार आ गए तो वाणी अच्छी हो जाएगी, और वाणी अच्छी हो गई तो कर्म तो ठीक होना ही है। सारा कनेक्शन हमारे संकल्पों पर आधारित है। तो बाबा ने हमको बहुत ही ज्ञान की रोशनी दी, ये रास्ता बताया। इससे आत्मा को गति, सदगति प्राप्त हो जाती है, परमात्मा मिल जाता है। नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें कितना ना खुशी से उस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए। नई हर चीज़ अच्छी लगती है हमें, तो नया संबंध मिला, नया ज्ञान मिला, नया जीवन मिला, और इसी के आधार पर हमको नई दुनिया प्राप्त होने वाली है। यही तो देवी देवताओं के गुणों का गान है, जो परमात्मा ने अपने बच्चों को, देवों को देव महादेव ने हम बच्चों को दिया हुआ है। तो ऐसे परमात्मा पिता की याद में रहने की मेहनत कराते हैं। बच्चे याद तो करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं फिर भी माया के कारण, है ना। बाबा कहते एक तो ईश्वरीय प्राप्तियों की यदि हम ध्यान में रखते हैं तो सहज ही सफलता प्राप्त हो जाती है, विजय हो जाती है। और जो कृष्ण के माता पिता हैं, बाबा ने बताया उनका जन्म सत्व प्रधानता के कारण नहीं होता, इसलिए उनका नाम वाला नहीं है, कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण सतयुग के पहले राजकुमार बनते हैं, राजभागों को प्राप्त करते हैं। फिर जन्म मरण के चक्र में ड्रामा का राज बाबा ने समझाया, कई जन्म का राजभाग ले स्मृति विस्मृति के खेल में आकर द्वापर से भक्ति करते भगवान को ढूंढते आए, प्राप्त करने की इच्छा में राह भटकते रहे, जिसने जो बोला वहीं पर जाते रहे। कभी भक्ति, कभी पूजा, कभी पाठ, एक को माना दूसरे को माना, देवी देवताओं की आराधना करते जन्म जन्म हम खोजते आए। पर इतनी भगवान की कृपा, इतना आशीर्वाद, इतनी उसकी महिमा, जो भी हमने संगम युग पर भगवान से वादा किया था, हम भूल गए थे, पर बाबा को याद था कि बाबा जब आप आओगे तो हम आपके बन होकर रहेंगे। और जब सच्ची पहचान मिली, आत्मदर्शन हुआ, परमात्मा दर्शन हुआ, वाह बाबा वाह, क्या मेरा भाग्य, क्या भाग्य विधाता, इतना ऊंचा भाग हम बच्चों को प्राप्त हुआ।
तो भगवान की इतनी ऊंची पढ़ाई हमको पढ़नी है, मेहनत करनी है। फिर बाबा ने बोला इसको कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते भी हमें बाबा की याद में रहने की मेहनत करनी है, आत्माभिमानी हो रहने की मेहनत करनी है, अपने स्थिति को चेक करते हुए आगे बढ़ने की मेहनत करनी है। बाबा ने बोला कि जहान के तुम नूर बनो, भक्तों को नज़रों से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त बनो। ये बाबा ने हम बच्चों को बताया। संपूर्णता के आँख को खोलना है, संपूर्ण स्थिति को अपनी बनानी है। अनेक भक्त आत्माओं की कतारें आपके दर्शन के लिए, आपसे सुख प्राप्ति के लिए आएंगी। आपको उनको संतुष्ट करना है। कल बाबा ने बोला था तुम संतुष्ट मणि हो, संतोषी देवी हो। तुम्हें भक्तों का उद्धार भी करना है, सबका कल्याण भी करना है। उसके पहले स्वयं के ऊपर ध्यान देना। जब हमारे पास ही सर्वगुण शक्ति या शांति होगी तभी हम दूसरों को दे सकेंगे। जब खुद में भरपूरता होगी तभी दूसरों को दे सकेंगे। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। यदि हमारा स्वभाव निर्मल होगा तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। नव निर्माण में, नए विश्व बनाने में और अपने स्थान को पाने में भगवान से हमें बहुत ही मदद प्राप्त होगी। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग विधाता, जो भगवान की नज़र मुझ पर पड़ी, भगवान ने जहान का नूर बना दिया। वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग और वाह भाग विधाता। अब ये मेहनत करने का समय है, अपने को देखने का समय है, अपनी स्थिति को बनाने का समय है। बाबा की श्रीमत के अनुसार जीवन में एक ही बात क्यों ना सही पर धारण करने का समय है। बाबा ने कहा कहने और सुनाने से भाग्य नहीं बनता। वो बातें कही सुनी भूल भी जाती हैं, परंतु अनुभव की बात जो होती है वो सदा याद रहती है, भूलती नहीं है। इसलिए सदा परमात्मा प्यार के अनुभव में लहराते रहो। बाबा कहते हैं आप मेरा काम तो करो, मैं तुम्हारा ना करूँ तो कहना। जब इतना सारा लेजी जीवन परमात्मा ने दिया, समस्या तो आएंगी, वही तो हमारी परीक्षा है। उसी समय बाबा की स्मृति आ जाए, बाबा का ज्ञान आ जाए, संकल्पों पर ध्यान चला जाए, कैसे इनको हमको बाबा की स्मृति में अच्छी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना है, तो बाबा कहते हैं बहुत ही फायदा हो जाता है। तुरंत हमारी अवस्था अच्छी हो जाती है, हमें सफलता मिल जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि बताई, कैसे कृष्ण का नाम वाला होता है और उनके माता पिता का नहीं, ये भी बताया। और ये भी बताया कि उनका कृष्ण का जब दुनिया में आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए भी तो आत्माएं चाहिए ना। तो वो आत्माएं इस संसार में रहेंगी, श्रेष्ठ महान आत्माएं जो उनका स्वागत करेंगे। बताया कृष्ण का जन्म होता है बंदी जेल में, बंदी गृह में, जहाँ उनके माता पिता को बंदी बनाया था, और कैसे उनको साक्षात्कार उनके माता पिता को हुआ कि जन्म होने वाला है। तो एक कलयुग की माया की जेल में हर आत्मा बंधन युक्त है, तभी कृष्ण का जन्म ऐसी दुनिया में हो जाता। उनकी पालना करने के लिए कोई न कोई आत्माओं को तो रहना पड़ेगा। ये बाबा ने आज स्पष्ट किया। तो हमें पढ़ाई की मेहनत करनी है, बाबा की याद में रहना है। बाबा रोज़ हमें नया नया ज्ञान देते हैं, बार बार अनेक प्रकार से अनेक विधि से हमें ज्ञान को समझाते हैं। तो हमें उसको जीवन में यूज करना है। पूरे दिन में ये ज्ञान हमारे बड़े काम का है, बड़ी समझदारी से चलने का है। बाबा समझदार बनाते हैं, आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस कराते हैं। देखना है कितनी देर हम आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं।
आत्माओं से लेन देन करते हैं, आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा की स्मृति रहती है तो परमात्मा याद रहेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।